हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है CRN गुप्ता। उम्मीद करते हैं आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव सीरीज हमारा खत्म हो चुका है और अब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ बढ़ रहे हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स का कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स जिनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो चैप्टर्स एग्जामिनर्स के फेवरेट होते हैं, उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आज हम लोग देखने वाले हैं। उन्हीं में से हमने एक यूनिट उठाया है, मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग जो यूनिट है, इस यूनिट के अंदर आपके 3 चैप्टर्स कवर किए जाते हैं। एक है आपका चैप्टर मनी, एक है कमर्शियल बैंक से रिलेटेड चैप्टर और एक है आपका सेंट्रल बैंक से रिलेटेड चैप्टर। तो ये तीनों ही चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। इन चैप्टर से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो गए, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हो गए या फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हो गए, हर एक तरह के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं मनी एंड बैंकिंग का जो पहला चैप्टर है मनी के मीनिंग और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखिए, आप लोगों के सामने है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में बताया जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम आप लोग जानते होंगे, वस्तु विनिमय प्रणाली। देखिए, वस्तु विनिमय प्रणाली एक ऐसा सिस्टम जिसमें आप क्या करते थे, एक प्रोडक्ट देते थे, दूसरा प्रोडक्ट लेते थे। यहां पर कैश का कोई काम नहीं होता था, करेंसी इस तरह के सिस्टम में नहीं चलती थी। तो क्लासेस में बताया गया है कि यह सिस्टम कब चलता था। यह सिस्टम काफी पुराने जमाने में चलता था, जब करेंसी इवॉल्व नहीं था, जब मार्केट इवॉल्व नहीं था, जब हमारे नीड्स उतने ज्यादा नहीं थे, जब सोसाइटी थोड़ी बैकवर्ड थी। तो इसका देखिए कौन से जमाने में बार्टर सिस्टम चलता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। सबसे पहला है लिमिटेड नीड्स, जब लोगों की आवश्यकताएं सीमित थी, असीमित नहीं थी। लोगों की आवश्यकताएं केवल और केवल खाना, कपड़ा और रहना, इतने तक ही सीमित थी। लग्जरीज जो आज आप देख रहे हैं इतने सारे, जब ये सब नहीं थे तब हमारा बार्टर सिस्टम चलता था। तो बिल्कुल सही बात है ये। लिमिटेड एक्सचेंज एरिया। लिमिटेड एक्सचेंज एरिया का मतलब है कि अगर आपको ट्रांजैक्शन करना है तो उसके लिए बहुत ज्यादा ज्योग्राफिकल एरिया में आपको जाने की जरूरत नहीं, आप अपने आसपास में किसी आदमी से एक्सचेंज कर सकते हैं। तो यह भी सही है। इकोनॉमिकली बैकवर्ड सोसाइटी, और सोसाइटी इस जमाने में, जिस जमाने में बार्टर सिस्टम चल रहा था, उस जमाने में सोसाइटी फाइनेंशियली अगर बात किया जाए तो ज़्यादा एडवांस नहीं थी, बहुत ही बैकवर्ड टाइप की थी। तो तीनों ही सही है। इसका आंसर हो जाएगा 1 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम के एडवांटेजेस क्या क्या हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली की निम्नलिखित में कौन से लाभ हैं, कौन कौन से फायदे हैं इसके। सबसे पहला सिंपल सिस्टम। तो देखिए, बार्टर सिस्टम बहुत ही सिंपल है। एक सामान दीजिए जो उसको जरूरत है और अपने जरूरत का सामान उससे ले लीजिए, यही है बार्टर सिस्टम। तो ये तो है ही। मोर म्यूचुअल कोऑपरेशन। हर एक आदमी को क्या होगा, हर एक आदमी को हर एक आदमी से कोऑपरेट करके काम करना पड़ेगा ऐसे मार्केट में, क्योंकि उसके पास कोई ऐसा वस्तु हो सकता है जिसकी आपको जरूरत हो, आपके पास कोई ऐसा वस्तु हो सकता है जिसकी जरूरत उसको हो। तो आपको हर एक आदमी के साथ अच्छे से कोऑपरेट करके चलना पड़ेगा। तो ये भी सही है आपका। नो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज। और ऐसे जमाने में लोगों में क्या है, लोगों में इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज नहीं थी, आर्थिक असमानताएं नहीं थी। पैसे थे ही नहीं तो आर्थिक असमानताएं कहां से आएंगी। कपड़ा है, चावल है, गेहूं है, एक दीजिए एक लीजिए, बात खत्म। यहां पर आर्थिक असमानताएं नहीं होती थी। तो इसका भी ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मनी इवोल्यूशन। हमारे देश में जो मनी इवॉल्व हुआ है, करेंसी इवॉल्व हुआ है, वो कैसे कैसे इवॉल्व हुआ है। तो सबसे पहले हमारे देश में चलन में आया कोई वस्तु को आप देते थे और उसके बदले कोई वस्तु लेते थे, कमोडिटी सबसे पहले आया। फिर आपने क्या किया, फिर सेकंड नंबर पे आया मेटालिक मनी। मेटल के धातुओं से बना हुआ कोई आपने करेंसी चलाया। फिर आया आपका पेपर मनी और फिर आया आपका क्रेडिट मनी। तो देखिए, आप सीक्वेंस देखिए, कमोडिटी मनी, मेटल मनी, पेपर मनी, क्रेडिट मनी। बी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखिए, मनी इज व्हाट मनी डज, हु सेड इट। यह लाइन जो है, यह किसने कहा है। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। ऑप्शंस देखिए, हार्टले विदर्स, हॉटरे, थॉमस कीन्स। तो बुक में आप देखिएगा, बुक में इसका डेफिनेशन जो है वो हार्टले विदर्स ने दिया हुआ है। हार्टले विदर्स ने कहा है मनी इज व्हाट मनी डज, और यही कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसको आप वीवीआई भी मार्क कर सकते हैं, वीवीआई क्वेश्चन।
बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, हार्टले विदर्स इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मनी इज ए पाइवट अराउंड विच द होल इकोनॉमिक क्लस्टर्स, हु सेड इट। निम्नलिखित में किसके अनुसार मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर समस्त अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है। यह किसने कहा था? तो यह भी आप किताब में पढ़ेंगे। यह कहा था मार्शल ने। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, 2 से 3 बार एग्जाम में यह क्वेश्चन आया जा चुका है। इसका सही जवाब हो जाएगा मार्शल। अगला क्वेश्चन देखिए, द फंक्शन ऑफ मनी इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू। मुद्रा का कार्य क्या है? विनिमय का माध्यम, बिल्कुल सही। आप कोई सा भी आदान प्रदान करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, तो किसके मदद से करते हैं? मुद्रा के मदद से करते हैं, करेंसी मनी के मदद से करते हैं। मेजर ऑफ वैल्यू, एक वस्तु का, एक प्रोडक्ट का वैल्यू कितना है वो भी आप कैसे नापते हैं? वो भी आप नापते हैं मनी के टर्म्स में। स्टोर ऑफ वैल्यू, किसी प्रोडक्ट को अगर आप अपने पास रखते हैं संभाल कर, तो उसका वैल्यू डिमिनिश ना हो, यह कौन इंश्योर करता है? यह इंश्योर करता है मनी, क्योंकि हम उसके वैल्यू को मनी में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। सारे ही इसके फंक्शन से सारे ही ऑप्शन सही दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनी इज ए मैटर विच इज अ मेजर ऑफ वैल्यू। बिल्कुल सही है। मुद्रा के मदद से हम क्या करते हैं? चीजों की कीमत को मापते हैं। एक्सेप्टेड एज ए मीन्स ऑफ एक्सचेंज, मनी एक ऐसा चीज होता है जिसको मीन्स ऑफ एक्सचेंज के रूप में अडॉप्ट कर लिया गया है। यूज्ड टू स्टोर वेल्थ, और इसकी मदद से हम धन संचय करके रखते हैं। किसी का नेटवर्थ हम बोलते हैं कि इसका नेटवर्थ 1 बिलियन है, किसी का बोलते हैं कि 100 बिलियन नेटवर्थ है। तो किस टर्म्स में हम एक्सप्रेस कर रहे हैं? मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं। स्टोर ऑफ वेल्थ, ये भी सही है आपका। ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर, बाय सप्लाई ऑफ मनी वी मीन। मनी के सप्लाई से क्या समझते हैं हम लोग? मनी डिपॉजिटेड इन द बैंक, मनी अवेलेबल विद द पब्लिक, डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। तो देखिए, सप्लाई ऑफ मनी जो है बहुत ही ब्रॉड टर्म है, आप लोग को याद आना चाहिए। सप्लाई ऑफ मनी में बताया गया था कि 4 तरह से हम लोग लिखते हैं, M1, M2, M3, M4। यह 4 तरीके से लिखते हैं, ठीक है। फिर आया था न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट्स, इसको कहा जाता है मॉनेटरी एग्रीगेट्स। मॉनेटरी एग्रीगेट्स, इसको मॉनेटरी एग्रीगेट्स कहा जाता है। इसके बाद आया था न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट्स। न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट्स, न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट्स में हम क्या करते थे? हम ये जो M1, M2, M3, M4 है, इसको हम लोग लिखते थे NM1, NM2, NM3, इस तरह से करके लिखते थे। फिर इसके बाद भी आया था एक तीसरा, लिक्विडिटी एग्रीगेट। लिक्विडिटी एग्रीगेट, लिक्विडिटी एग्रीगेट में हमने क्लास में चर्चा किया था कि एक होता है L1, एक होता है L2। तो मनी सप्लाई को इतने तरीके से हमारे RBI ने क्लासिफाई किया हुआ है। मॉनेटरी एग्रीगेट्स में M1, M2, M3, M4 पढ़ते हैं। न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट्स में NM1, NM2 करके आता है। लिक्विडिटी एग्रीगेट्स में L1, L2 करके आता है। तो ये सारे आपको केवल जानने हैं, पढ़ना आपको सिलेबस में तो केवल और केवल यही है। देखिए, सिलेबस में आपको क्या पढ़ना है? सिलेबस में आपको पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ इतना। ये आपके सिलेबस का नहीं है, ये आपके हायर क्लासेस का है। अगर कोई आदमी BA ऑनर्स कर रहा होगा इकोनॉमिक्स से, इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहा होगा, तो शायद उसको पढ़ना है ये सब चीज, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज प्रेजेंटेड 4 मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। बताया जा रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मुद्रा के 4 माप दिए हैं, M1, M2, M3, M4, ठीक है। मॉनेटरी एग्रीगेट्स है, यही है मॉनेटरी एग्रीगेट्स। मॉनेटरी एग्रीगेट्स, इसमें पूछा जा रहा है आपसे M1 में क्या शामिल है? M1 में क्या आता है? तो देखिए, M1 में आता है करेंसी विद द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंक और अदर डिपॉजिट्स हेल्ड विथ RBI। बैंकों का नहीं, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है उनका अगर कोई अलग डिपॉजिट्स है जो RBI के पास है, वो सारा आता है। तो देखिए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। करेंसी हेल्ड विद द पब्लिक ये होता है, डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक ये भी होता है, अदर डिपॉजिट्स हेल्ड विद RBI ये भी होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु क्लासिफाइड द स्टैटिक एंड डायनेमिक फंक्शन ऑफ मनी। मुद्रा के स्थैतिक तथा गत्यात्मक कार्यों का विभाजन किसने किया था? इसका सही जवाब है, यह भी किताब में आपको देखना पड़ेगा, पॉल एंजिंग। इसका सही जवाब है पॉल एंजिंग। तो देखिए, ये कुछ इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कंसेप्चुअल तो नहीं है लेकिन कई बार पूछे जा चुके हैं। अब किसने यह डेफिनेशन दिया, किसने यह डेफिनेशन दिया, मेरे समझ से यह कोई कंसेप्चुअल बात नहीं है।
यह केवल और केवल एक थ्योरेटिकल नॉलेज आपके पास होना चाहिए कि यह डेफिनेशन किसने दिया, यह डेफिनेशन किसने दिया, यह आपको पता होना चाहिए। अब जैसे साइंस ऑफ वेल्थ कौन कहते थे, इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन एडम स्मिथ। ह्यूमन वेलफेयर कौन कहते थे, मार्शल। तो ये डेफिनेशन हम लोग याद करते हैं ना, काम का चीज है। उसी तरह ये सारा चीज भी आपको याद करना है, ये सारी चीज भी आपके काम की चीज है। तो यही है, देखिए यही है आपका चैप्टर नंबर 1 यूनिट मनी एंड बैंकिंग यूनिट का जो चैप्टर है, पहला चैप्टर मनी से रिलेटेड। उसमें आपको इतनी ही बातें पढ़नी है, इतने ही आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। केवल इतने ही ऑब्जेक्टिव्स को अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपके इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स जो कई बार एग्जाम में आए हैं उनका रिवीजन पूरा हो जाता है। तो चलिए मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग अपनी तैयारी करते रहें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और हमें सपोर्ट करते रहें। चलिए ठीक है, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।